अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और हम सब से ही बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कई दफ़ा तो एक सॉरी से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हद से ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख में आज तक होने वाली सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। दोस्तों, कोस्टा एक इटालियन शिप था जो कि पैसेंजर्स को लेकर निजेरियन ट्रैवल कर रहा था। 13 जनवरी 2012 को यह शिप कैविटा पोर्ट से ट्रैवल के लिए रवाना हुआ। इस शिप का कैप्टन फ्रांसिस्को शिटिनो था। रवाना होने के चंद घंटों बाद कैप्टन ने गिजिनो आयरलैंड जाने का फैसला किया। हालांकि वहां जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस जगह का साहिल पत्थरों पर मुश्तमिल था। जब ये शिप वहां पहुंचा तो पत्थरों को देखकर क्रू ने डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। पत्थरों से टकराते ही ये शिप मिनटों में क्रैश हो गया। इस शिप पर 4229 लोग सवार थे, जिनमें से 32 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। इस शिप के कैप्टन को इसकी गलती की वजह से 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस शिप को वहां से निकालने में और पैसेंजर्स को कंपेंसेशन के तौर पर पैसे देने में क्रूज कंपनी को $2 अरब का नुकसान हुआ। कभी कभार एक शख्स भी बिलियंस का लॉस करवा देता है। नंबर 6, सेरो कैंडी फायर। दोस्तों, 10 मई सन 2000 में न्यू मैक्सिको के एक नेशनल पार्क में पार्क मैनेजमेंट की तरफ से पुराने और सूखे हुए दरख्त इकट्ठे करके आग जलाई गई। असल में पार्क मैनेजमेंट का ख्याल था कि अगर इन ड्राई ट्रीज पर आसमान से बिजली गिरी तो जंगल में बुरी तरह आग लग सकती है। इसी तरह इन सब का ख्याल हुआ कि इन सब को क्यों ना खुद ही जलाकर ख़त्म कर दिया जाए। इंजीनियर्स लोगों ने आग तो जला दी, लेकिन एक बात भूल गए कि वहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं। तो जैसे ही उन्होंने आग जलाई तो हवाओं की वजह से ये आग बेकाबू हो गई और पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। ये आग 1,50,000 एकड़ पर फैल गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मिस्टेक की वजह से इस जंगल में 2 महीनों तक आग जलती रही और 2 माह बाद जुलाई के एंड में इस पर काबू पाया गया। लकीली इस हादसे में कोई एक जान भी नहीं गई, लेकिन यूएस अकाउंटिंग ऑफिशियल के मुताबिक इस डैमेज से $1 अरब का नुकसान हुआ। इसके अलावा नेचर का नुकसान हुआ। इसे रिकवर करने के लिए सदियों का वक्त लग जाएगा। नंबर 5, सुपरमैन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने जस्टिस लीग मूवी देखी होगी। इसमें एक्टर हेनरी कैविल सुपरमैन का रोल करते हैं। ये फिल्म वार्नर ब्रोस ने 2017 में रिलीज़ की थी। जब इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई तो डायरेक्टर ने नोट किया कि इसके कुछ सीन्स में मिस्टेक्स हो गई हैं और इन सीन्स को दोबारा शूट करना है। तब तक हेनरी कैविल जो कि सुपरमैन थे, उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल 6 के लिए अपनी मूंछें बढ़ा ली थी और वो मिशन में इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे। हेनरी ने अपनी मूंछें कटवाने से साफ इनकार कर दिया, इसीलिए वार्नर ब्रोस को इनकी मूंछें एडिट करके रिमूव करनी पड़ी। इसकी वजह से ना सिर्फ जस्टिस लीग में सुपरमैन अजीब लग रहा था, बल्कि इन सीन्स को रीटेक करने और एडिट करने में 25 मिलियन का लॉस हो गया। मोरओवर, जस्टिस लीग मूवी इस सीरीज की सबसे अनसक्सेसफुल फिल्म थी। नंबर 4, लॉटरी टिकट। दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई लॉटरी जीत जाए और इसकी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉटरी जीतकर रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप जैकपॉट जीतकर भी हासिल ना कर सकें। अक्टूबर 2010 में योर मिलियन जैकपॉट में एक औरत $145 मिलियन की लॉटरी जीत गई। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा जैकपॉट था और ये औरत एक पल में दुनिया के अमीर 3 लोगों में शामिल हो जाती। 8 अक्टूबर 2010 को जब वो जैकपॉट नंबर रिलीज़ किया गया तो उस औरत की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो जो भी लॉटरी लेती थी इसका नंबर अपनी डायरी में लिख लेती थी और जैकपॉट का नंबर उनकी डायरी पर नोट था। लेकिन जब उन्होंने वो टिकट देखी तो वो गायब थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके हस्बैंड ने वो सारी टिकट्स पेपर गार्बेज समझकर फेंक दी थी। इनके हस्बैंड की गलती की वजह से ये $145 मिलियन का इनाम ना ले सकी। जस्ट इमेजिन इनका इस वक्त क्या हाल हुआ होगा। नंबर 3, न्यू बे ब्रिज। दोस्तों, न्यू बे ब्रिज कैलिफोर्निया में वाक़या है। 1989 में शदीद ज़लज़ले की वजह से इस ब्रिज का एक बड़ा पोर्शन क्रैश हो गया था। इसके बाद स्टेट ने इसे रीबिल्ड करने का फैसला किया। इस ब्रिज को सिंपल तरीके से बनाया जाना था, जैसे आम ब्रिज होते हैं, और इस पर $13 बिलियन का खर्चा आना था। लेकिन वहाँ के मेयर ने इस ब्रिज को स्टाइलिश बनाने की अपील की और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ इस डिबेट में 2 साल ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। ये मैटर इतना सीरियस हो गया कि पॉलिटिशियन ने स्टील वायर्स के साथ ये ब्रिज बनाने की डिमांड की और ये मैटर 2004 में सॉल्व हुआ
और तब तक स्टील और हर चीज़ की प्राइसेस 50% बढ़ चुकी थी। जो ब्रिज $13 बिलियन में तामीर होना था उसे 2004 में $6.5 बिलियन मुकम्मल करने में लग गए। डिपार्टमेंट स्टेट के मुताबिक अगर जल्जले के फ़ौरन बाद इस ब्रिज को रिपेयर कर लिया जाता तो सिर्फ $25 मिलियन खर्च होने थे, लेकिन एक मेयर की वजह से हुकूमत को $6.5 बिलियन खर्च करने पड़े। नंबर 2, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। दोस्तों, स्टेल्थ बॉम्बर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकन आर्मी ने डेवलप किया था। ये एक एडवांस और हाई टेक्निकल बॉम्बर था। ये सबसे लार्ज क्वांटिटी में एयर टू सरफेस वेपन कैरी कर सकता है। लेकिन 23 फरवरी 2008 में एक B-2 बॉम्बर टेक ऑफ होने के चंद सेकंड्स में क्रैश हो गया था। जब इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। असल में इस एयरक्राफ्ट में 24 एयर प्रेशर सेंसर्स होते हैं जिनको क्लीन नहीं किया गया था। ये सेंसर्स फ्लाइंग डाटा पायलट को शो करते थे जिससे एयरक्राफ्ट की पोजीशन एक्यूरेट रहती थी, लेकिन इन सेंसर्स में ब्लॉकेज की वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। लकीली एयरक्राफ्ट के दोनों पायलट सेफली इंजेक्ट हो गए थे, लेकिन $1.4 बिलियन का महंगा एयरक्राफ्ट पूरी तरह डैमेज हो गया। ये यूएस मिलिट्री की सबसे महंगी 3 मिस्टेक्स में से एक थी। नंबर 1, चेरनोबिल डिजास्टर। दोस्तों, चेरनोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि यूक्रेन में मौजूद था। 26 अप्रैल 1986 को सोवियत गवर्नमेंट ने इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के इंजीनियर्स को इस प्लांट के एक रिएक्टर्स को फुल पावर पर करने का आर्डर दिया ताकि इसे टेस्ट किया जा सके, लेकिन डिज़ाइन फॉल्ट की वजह से ये चेन रिएक्शन हो गया और इस हाई प्रेशर की वजह से ये पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया। इसकी वजह से रेडियो एक्टिव गैसेस सीधा ओपन एयर में मिल गईं और वहाँ मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई। इस पर काबू पाने में 10 दिन का वक्त लगा और इन गैसेस की वजह से बाद में लोग कैंसर का शिकार होने लगे और एस्टीमेट के मुताबिक इस रेडियो एक्टिव डिजास्टर की वजह से 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस मिस्टेक की वजह से $235 बिलियन का नुकसान हुआ था और लाखों लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी थी। हुकूमत ने इस हादसे से बचने वाले 70 लाख लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट और कंपेंसेशन में अरबों डॉलर्स अदा किए और इसके अलावा इस न्यूक्लियर बेस को क्लीन करने में भी लाखों डॉलर्स का खर्चा किया गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट के मुताबिक इस हादसे के खतरनाक असरात आज भी लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं।